तुम नीट कर, अच्छा आप ऐसे ही कर रहे हो, आप नीट कर रहे हो, अच्छा कितने ड्रॉप लगे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छा 11 पढ़ते हो, फिर ज्ञान नहीं लगे, ऐसी चीज मत करना। ये मैंने भाई उसके पास यूट्यूब है, देखा होगा, मैं इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पैसे दिए भाई लाइब्रेरी वाले ने, बताओ लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को सिर्फ इसका आंसर चाहिए, ठीक। अपनी बताऊं, मैं किसी लड़के से बात नहीं की, या फिर ये कह सकते किसी लड़के ने मेरे से बात नहीं की, कुछ भी फायदा है मेरा ही हुआ, जरूरी बात है। मैं जैसे लेक्चर खुलता था मेरा मतलब मन नहीं करता था, वो किताब देखती मैं या तो पिछले साल पढ़ा था फिर से। अगर कपल है क्या लाइब्रेरी में बहुत सारे कपल्स होते हैं, तो वो वाली जगह लेनी आपको, मतलब बिल्कुल, क्योंकि आपको ये लगे कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ये मजे लेना जीवन क्या, क्योंकि अब 10 लोग अगर इस साइड पढ़े 10 लोग उस साइड, तुम अपने आप, मैं भी उसमें 7-20 पे आता था, 8 तक पहुंचता था, एक भैया मेरे को बगल पढ़ते हुए मिलते थे, मतलब मेरे उन्होंने कमेंट सुना था कि यार ये पढ़ते 1.5 घंटे की 2 घंटे, ऐसे पहले दिन जाके 2 से 6 घंटे बैठ गए तो आपके फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लिख के ले लो। ऊपर आया मैं मेरे को दिख गया टॉयलेट आया मैं, भाई Mg2+ का बताओ, अच्छा और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, इसका वो बताओ एक्टिवेटर साइजिंग होता है, बताने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस साइड विवेक मिश्रा और आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसमें कि आपको कौन सा कॉम्बो अच्छा रहेगा, ऑनलाइन बेस्ट प्लस लाइब्रेरी या ऑफलाइन का जिक्र नहीं होगा इसमें, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि यदि आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन है तो वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि तो वो वाला अलग बात है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन बैच घर से पढ़ाई या ऑनलाइन बैच लाइब्रेरी से पढ़ाई। तो इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी। 11वीं-12वीं में मेरे अकेडमिक्स बहुत खराब था और 12th भी मेरे जनरल प्रमोशन से हुआ है, और 11th में मैं बायोलॉजी में तक फेल रहता था, समझ जाओ तुम, प्राइवेट स्कूल था। और 12th के बीच में आके मेरे को नीट का पता चला था, नीट एग्जाम का, और 12th के साथ जब मैंने नीट एग्जाम दिया हिंदी मीडियम के साथ तो मेरे 80 मार्क्स थे। देन उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और मैंने यकीन बैच से पूरे साल पढ़ाई की, घर पे रह के पढ़ाई की, और बैच वो था इंग्लिश मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम लेने का शौक नहीं था मेरा, क्योंकि उस टाइम हिंदी मीडियम का बैच नहीं था, तो इंग्लिश का लेना पड़ा। ऑफलाइन क्यों नहीं गया, आप ऑफलाइन में तो हिंदी मीडियम होता है, तो पहली बात तो कई सारे रीजन, 2 रीजन आपको मैं बताता हूँ। एक तो ऑफलाइन में खर्चा बहुत होता है, सेकंड और ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला ये कि जब आपके 80 मार्क्स आए हो, घर वालों को बताओ कि 550-600 नंबर में सिलेक्शन होना है, तो कैसे बेच सकते हैं हमारा, ठीक है। तो ये ब्रीफ रीजन हो गया। फिर उसके बाद एक और ड्रॉप लिया, जिसको मैं काफी ज्यादा 3 महीने लेट हो गया था, इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम लेट ना हो जाओ। तो 3 महीने मैंने अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, नवंबर से, तो 1 साल वो ढंग से 1 साल ड्रॉप नहीं ले पाया। यकीन बैच उस साल भी ज्वाइन किया, लेकिन उस साल मैंने बैच को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाया, तो ज्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पाया। फिर आते मेरे 567 मार्क्स, और आज मैं एमपी के मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इंट्रो पार्ट मैं हर वीडियो में लगाऊंगा। तो नीट 2025 वाले नए एस्पिरेंट मेरे से जुड़ रहे होंगे, और कुछ पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया होगा वो भी जुड़ गए होंगे। अब इस पे डिसीजन वाली बात मैं बता चुका हूँ, कैसे आपको डिसीजन लेना है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अरे चेक किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होने के नहीं, सच में हो चुका है भाई, मेरे पास इतने बार हो चुका है ना। एक तो मुश्किल से आधा से 1 घंटा पढ़ाई से निकालो, MBBS में बहुत पढ़ाई, ठीक है, लाइफ अच्छी है, ठीक है। फिर पता चलता है आपका वीडियो कैमरा ही ऑन नहीं था। चलो वो बात हटाते हैं। ये थोड़ा सा देखो, अब मैं थोड़ा ये फन वे में इसलिए बात कर रहा हूँ। आई नो जब 2022 में मैं बता चुका हूँ, खैर चलो 2022 में मेरे 483 मार्क्स आए थे। इतना मेहनत करने के बाद 400 नंबर का जंप आया था, लेकिन फिर भी वो खुशी थी कि बाद में हुई थी कि भाई 400 नंबर का जंप लिया मैंने। उस टाइम नहीं, उस टाइम बहुत बेकार लगता है, शुरू के 2 से 3 महीने मेरे को ज़्यादा लगा था, लेकिन वही इसलिए तुमसे बोलूँगा कि ठीक है, जो हो गया हो गया। अगर आपने डिसीजन ले लिया ड्रॉप लेने का, यदि आपने अपनी फील्ड चेंज करने का, तो जल्दी करो, है ना, ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, यही बात बोलूँगा। और हाँ, लेकिन ये सिर्फ बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन जब मैंने भी तो 1-2 महीने वेस्ट किए थे, लेकिन उतना टाइम मत वेस्ट करना, इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा फन वे में अब करूँगा, मैंने सोचा कि फन वे में वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा सीरियसली बनानी अपने को, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, पहली बात मेरे को ये बताओ, लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को सिर्फ इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप वीडियो देखोगे आप एकदम मोटिवेट हो जाओगे लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सोच समझ के फिर भी ज्वाइन करना। यदि आपके घर के पास लाइब्रेरी नहीं है, ज़्यादा दूर है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, 40 है, 30 है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपका, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट जाएगा और मनी भी वेस्ट जाएगी। तो अभी वीडियो बंद करके चले जाओ, नहीं तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि मैं लाइब्रेरी नहीं गया, तभी ये दिक्कत हो गई। मजाक नहीं कर रहा ये। तुम जब भी, यदि तुम ऑनलाइन बैच से पढ़ते हो तुम्हें लगेगा यार ऑफलाइन बेटर है, तुम अगर यूट्यूब से पढ़ते हो तो तुम्हें लगेगा ऑनलाइन बैच अच्छा है, और तुम जब ऑफलाइन ले लेते हो तो फिर उसके बाद लगता है कि भाई ऑनलाइन ही अच्छा था। तुम घर पे पढ़ते हो, फिर तुम लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी जाने के पता चलता है तुम घर पे अच्छा पढ़ रहे थे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन लाइब्रेरी में मेरी एफिशिएंसी अच्छी निकली थी, ठीक है। जो लाइब्रेरी जिनके घर से बहुत दूर है लाइब्रेरी, वो वीडियो को हटा दो, क्योंकि वरना आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अलग बातें बैठ जाएंगी, फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हटा दो यार, मैं मना कर रहा हूँ साफ साफ, हटा दो अगर मेरी बात मानते हो। स्टार्ट करते हैं। अब जिनके घर के पास में लाइब्रेरी है, थोड़े 4 कदम दूरी पे लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी बात है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मैं अपने यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जाता था। मेरा मतलब ना प्रॉपर टाउन है ना प्रॉपर गांव है, उसके बीच में मान लो तुम, मतलब वो बिल्कुल विलेज में नहीं आता, बिल्कुल टाउन में। टाउन क्या है, थोड़ा अच्छा डेवलप होता है, वो उतना भी नहीं है, लेकिन मेरे को डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है मेरा डिस्ट्रिक्ट, तो बस से ट्रैवलिंग करके 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन मैं बस का टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं बस का टाइम में DPPs मॉड्यूल हुए ये सब सॉल्व कर लेता था जो ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। तुम कहोगे कि ये चारों तरफ की बातें बता दी, मेन तो पॉइंट बताया नहीं। फर्स्ट ऑप्शन, यदि आप घर पे पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी में, मैं अपने यहाँ की, मैं देखो अपनी बात करूँगा यार बेसिकली, है ना, तभी तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा।
मैं अपनी बात करूँ तो मैं बताया कि ना वो विलेज है ना टाउन है, लेकिन ठीक है। तो गर्मी के दिनों में लाइट की कटौती बहुत होती है ना, मतलब लिमिट के बाहर ही हो जाती कभी कभी, पता चले। और मेरे साथ ऐसा होता था, मैं अगर बात करूं जुलाई में था पेपर 2022 की बात करूं, जब मेरे 483 मार्क्स आए थे, फर्स्ट ड्रॉप की बात करूं, जब मैं घर से पढ़ता था। और ये बात है मार्च या अप्रैल महीने, है ना, मार्च अप्रैल मई जून पूरे लेता हूँ, ठीक है। तो गर्मियों के दिन में हमारे यहाँ लाइट की कटौती बहुत होती थी। और भाई वो टाइम भी कितना, 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक। मतलब मैं मॉक टेस्ट उठा के बैठा, लाइट गई। मम्मी परेशान हो रही, बोल रही कि नीचे बैठो। तो मतलब यार घर पे तो रूम होते हैं कई सारे, लेकिन मैं बेसिकली जो पूजा घर होता है ना, मैं उसमें पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पूजा होने के बाद फिर कोई नहीं आता था, यानी डिस्टर्बेंस बिल्कुल ज़ीरो, है ना। तो दूसरे रूम में अगर पंखा कूलर ये चल रहा है तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होने वाला। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था फर्स्ट ड्रॉप में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तभी 400 मार्क्स का जंप हुआ। हाँ, तो वो बोलते थे कि क्या तुम पसीने में गर्मी में बैठे हो, ये टेस्ट लगा लो, लेकिन मैं उठता नहीं, मैं नहीं उठता भाई। पूरा गीला होकर निकलता था 5 बजे के बाद, ठीक है। और फिर एनालिसिस करता था टेस्ट की, है ना। तो ये बात हो गई। माइक को ऐसे लगा लूँ क्या, है ना। अब ये चीज़ मैंने वहाँ फेस नहीं की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में प्रॉपर एसी लगा होता है इन्वर्टर के साथ। एसी अगर नहीं चलेगा तो लाइट अगर जाती है तो आपके कम से कम बल्ब ये सब चालू रहेंगे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ये देखो, फर्स्ट भाई मजाक नहीं कर रहा, तुम एसी में पढ़ के देखना किसी लाइब्रेरी में, और घर में नॉर्मल पंखा कूलर में, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि स्वेटिंग वेटिंग ये सब बहुत कम होती है, तो पढ़ाई पे ही ध्यान होता है। अभी देखो स्वेटिंग हो रही है, एसी नहीं लगा ना रूम में, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, फैन ऑन करूँगा तो नॉइज जाएगी। तो यदि अगर एसी ऑन होता तो अलग ही एनर्जी होती। चलो हटाओ यार। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या, मेरे को 1.5 GB वाला पैक था मेरा, 1.5 GB वाला। रिचार्ज तो 3 GB वाला भी करवा सकता था, ऐसा नहीं था कि भाई वो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक खुद से होता है दिमाग में, क्यों पैसा वेस्ट करें फालतू का। तो 1.5 GB दिमाग में बना रहता था कि 1.5 GB, चलो ये लेक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, ये लाइव देख लेता हूँ। लाइव रहने दो यार, आज का डेटा तो खत्म ही हो गया। और कहीं यूट्यूब पे है ना एक ऐसी वीडियो देख ली, स्ट्रेटजी वगैरह। सच बताऊँ ना, ये एक नोट कर लेना चीज़, शुरू के 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने स्ट्रेटजी वीडियो देखना। यदि आप बिल्कुल नए एस्पिरेंट हो, यदि आप एक ड्रॉपर हो, 500 550 मार्क्स लेने के बाद आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आपको खुद पता है क्या गलतियां, तो आपको स्ट्रेटजी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये मैं अभी बोले दे रहा, फिर बाद में मेरी भी वीडियो आएंगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप ही लोगों करे, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप ही लोग करोगे, और मेरा फ़र्ज़ है बनाना वीडियो, ठीक है। तो लेकिन रिक्वेस्ट एक है कि शुरुआत की वीडियोस देखना जिसमें आपको गाइडेंस मिल रही हो शुरुआत में। बाकी ये फिर वो टाइम अलग होता है कि 6 महीने में नीट, 3 महीने नीट, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ऐसे ही मेरा कुछ डेटा वेस्ट हो जाता था। तो मन में यही लगा रहता था कि यार डेटा अभी कम है, ये वो, किसी दिन नेटवर्क ऊपर नीचे हो गया, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। लाइब्रेरी में यही चीज़, अनलिमिटेड डेटा विथ 5G स्पीड, 5G की स्पीड का अनलिमिटेड डेटा। तो मेरे को वहाँ पे बिल्कुल डेटा का तो स्ट्रेस नहीं होता था। मैं 1080 पिक्सल पे 1080p पे देखता था भाई लेक्चर यूट्यूब पे, और अगर PW के थे तो 720 पे ऑप्शन रहता है। सही में मैं देखता था भाई, अब तो फ्री है। तो ये 2 ऑप्शन यही मेन है। और आपको टेबल चेयर तो मिलती है। घर में क्या होता है, हाँ घर में बेड पड़ा होता है। अभी की बात करूँ, बेड पड़ा होता है मेरे साइड में, और एक मान लो ये सोफ़ा रखा है, टेबल रखी है। नहीं भाई, नहीं होने पड़ाई, अगर मन कर गया, आलस आ गया, लेट जाऊंगा तुरंत। ये चीज़ लाइब्रेरी में नहीं होती है। वैसे मैं घर पे ही पढ़ता था तो वहाँ बेड नहीं रखा था मैंने, पूजा घर में टेबल चेयर बस। यदि आपके साइड में बेड डला हुआ है तो बहुत सारे चांस है आप जैसे ही थकोगे आप तुरंत लेट जाओगे, और जैसे ही लेटे तो नींद आ जाएगी। लाइब्रेरी में ये ऑप्शन ही नहीं है, खत्म। तुम 10 जने अगल में बैठे होंगे, 10 जने बगल में, तो तुम वैसे ही नहीं बैठ पाओगे। वैसे ही तुम एक लगेगा ना कि सही से बैठो यार, थोड़ा स्ट्रेट ना, अच्छा लगना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सही में। और एक और पॉइंट ऐड कर लूँ, मतलब एक और पॉइंट है जो सही मेरे अकॉर्डिंग सही है। आप ये चीज़ घर पे ट्राई करना, है ना। लाइब्रेरी में तो करोगे ही करोगे, लाइब्रेरी में थोड़ी तुम शॉर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के जा सकते हो अगर घर पे से 4 किलोमीटर 4 कदम दूरी है, समझ रहे हो। लेकिन मैं जनरली तो मैं जीन्स टी शर्ट हो गया, जीन्स शर्ट हो गया, ये कॉम्बो पहन के जाता था। ठंडियों में जीन्स और वो तुम्हारी जैकेट, ये सब, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जब घर पे रहता था तो चिल, शॉर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, है ना, नहीं पहननी वो पहनो, घर है। लेकिन मैंने ये चीज़ एक आजमाई है, आप जितना कंफर्टेबल बैठोगे, मेरे से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप ट्राई करना। घर पे मतलब आप रूम में चप्पल जूते नहीं पहन के जाते हो बेसिकली, और वहाँ लाइब्रेरी में जूते पहन के भी बैठ सकते हो आप, शूज़ पहन के, शूज़ सॉक्स, आपकी सैंडल हुई, ये सब।
तो वो चीज़ और वो चीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये फेस किया है। मैं जब ये जीन्स शर्ट ये सब पहन के तो मेरे को लगा करता था कि हाँ मैं आया हूँ किसी जगह पे, है ना, मेरे को यहाँ पढ़ना है और मतलब आज दिन भर का काम निपटाना, ये मेरा काम है एक। वो करता था घर पे एकदम चिल, है ना, ऐसे बैठ गया वैसे बैठ गया, लेट गया चेयर पे ही लेट गया भाई, इतनी सी चेयर पे पैर ऊपर की लेट गया। लाइब्रेरी में आप ये हरकत नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है भाई 5 जन यहाँ के देखेंगे, 5 जन क्या सोचेंगे, ये फायदा कर जाता है वहाँ के लोग क्या सोचेंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। आप बताना आप चेयर पे कितनी बार सोए हो। लाइब्रेरी में भी सोने के चांस होते हैं लेकिन ऐसे कि उल्टे सीधे लेट के, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। सबसे पहले तो दोस्ती यारी, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाना है। भाई तुम भी नीट की कर रहे हो, अच्छा आप एसएससी कर रहे हो, आप नीट की कर रहे हो, अच्छा कितने ड्रॉप लगे थे, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छा 11th पढ़ते हो, फिर ज्ञान देने लगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मत करना। ये रहने दो भाई, उसके पास यूट्यूब है, देख रहा होगा मेरी वीडियो। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को ज्ञान नहीं देना, तुम्हें अपने से मतलब होना चाहिए। पूरा 1 साल ठान लो मैं सेल्फिश रहूंगा। सेकंड, कपल गोल्स, ये तो होने ही नहीं चाहिए। महिला से एकदम दूर भागना है आपको, क्योंकि ये 1 साल है, या तो महिला मित्र बना लो या पढ़ लो। ये बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, सीरियस बात कर रहा हूँ सही में। अपनी बताऊँ, मैं किसी लड़की से बात नहीं की थी, या फिर ये कह सकते हो किसी लड़की ने मेरे से बात नहीं की। कुछ भी हो, फायदा एट द एंड मेरा ही हुआ, मैं किसी चीज़ में नहीं चाह। दोस्त बने थे मेरे 2 बहुत ही बढ़िया, मतलब बाकी 2-4 लोग और बात हो जाती, लेकिन 2 बहुत ही बढ़िया दोस्त। तो हम शुरू में से ही बातें करते थे, मतलब एक दूसरी स्टोरी वही कि ऐसा चीज़ करनी होती है, तुम्हारे कितने ड्रॉप हैं, कहाँ से पढ़े हो, ये सब। फिर हमने एक प्लान बनाया, हमने कि नहीं ये गलत बात है, अपन ऊपर आएंगे तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे क्वेश्चन? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर उठा लो। मैंने कहा ऊपर आया मैं मेरे को वो दिख गया, वो टॉयलेट आया, मैं कहा भाई Mg2+ का रोल बताओ। अच्छा, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना, इसका वो बताओ, एक्टिवेटर शायद जिंक होता है ना, बताना एक बार, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि, है ना। और भाई तुम वो बताओ, जब वही यार अपना वो SHM के नहीं होते, वो पुली वगैरह लटका देते हैं, है ना, यहाँ पे टाइम का वो बताओ, टाइम का फॉर्मूला बताओ। अच्छा वो बताना रिंग के बाहर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा वो शेल के बाहर, ये सब चीज़ें ऐसे पूछते थे हम एक दूसरे से। और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती थी चीज़ें याद करने की। और है पता नहीं बनता था तो वो चीज़ हम आके नीचे पढ़ते थे, अब वो पढ़ ली, अब पूछ लो तुम, चाहे 10 दिन बाद पूछना, 15 दिन बाद, वो भूल ही नहीं सकती। ये देखना, यदि आपका दोस्त आपसे जेलसी वगैरह से अगर है कि भाई ये क्यों ज़्यादा पढ़ रही वो, तो दूर रहना। मेरे केस में ऐसा नहीं था, बहुत ही चिल थे हम, एक दूसरे का हेल्प करते थे, ये चीज़ पढ़ना है तुम्हें, ये चीज़, एक दूसरे की प्रॉपर हेल्प, ठीक है। ये हो गया। अब आपको थोड़ा इनिशियल डेज में आप लाइब्रेरी जाओगे तो ट्राई करना, फर्स्ट डे आप मतलब थोड़ा कम सेटिंग रखना, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की। ऐसा नहीं पहले दिन जाके जो उसमें 6 घंटे बैठ गए तो आपके फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लिख के ले लो। यदि कोई जाता है तो बताना डाइजेशन में प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए कमेंट पढ़ने से। ये रही बात तुम्हारे डाइजेशन से रिलेटेड। और पानी की क्वांटिटी अच्छी रखना पढ़ते वक्त, ताकि अब मतलब पानी अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट चीज़ है एकदम। तो मतलब तुम्हारा अगर सिर दर्द दे रहा है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी बड़ी रहनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर पियोगे तो जाओगे, ये बहुत होता है। तो ट्राई करना कि लगभग 1.5 से 2 घंटे गैप में आप टॉयलेट जाओ, वरना आपको डिस्टर्बेंस होगा, है ना। फिर धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करना पढ़ने का, लगभग 3 घंटे की तो एक सेटिंग करना ही करना। चीज़ और ट्राई करना, ये चीज़ मैंने अभी की थी, मतलब पहले मैं लंच जो घर से ले जाता टिफिन में तो एक ही टाइम पे खा लेता था, है ना। लेकिन फिर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक जैसे मैं अपना टाइम बताऊँ, मैं सुबह चला जाता था 7:20 की बस पे, 8 बजे पहुँच जाता था, 40 मिनट में बस में पढ़ता कोई नोट्स पढ़ लिया, कोई शॉर्ट नोट है उसकी PDF देख ली, ये सब चीज़ें। और 8 बजे से फिर मैं 1 बजे तक पढ़ता था, मतलब वो सेक्शन होते थे 8 से 10 सुबह NCERT की लाइन्स पढ़ी, ये सब मैं आपको बता दूंगा शेड्यूल में, अलग वाली वीडियो बहुत बढ़ जाएगी वरना। 1 बजे फिर खाना खाता था, फिर 5 बजे दी ना EMI, दूसरी EMI पे खाना खाता था मैं, ठीक है। और फिर 7:20 की शाम की बस, 8 पे घर। और ऐसा नहीं घर पे आने के बाद हाँ थोड़ा घर वालों के साथ बैठा, चिल किया, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ के आया हूँ भाई, एटलीस्ट 9 घंटा 10 घंटा तो पढ़ा होगा ना मैंने वहाँ पे। तो एक अच्छा ये कॉन्फिडेंस रहता था कि पढ़ के आया हूँ। फिर घर पे भी PYQ फिजिक्स के सॉल्व कर लेता था, कुछ NCERT पढ़ ली, और 10, 11 पे सो गया, सुबह 6 पे उठ गया, नहाया और बस चालीसा सुनी मोबाइल पे, हनुमान चालीसा, बस निकल गया लाइब्रेरी की तरफ, है ना। ये शेड्यूल में बताऊंगा अच्छी डिटेल में। तो यही पॉइंट्स थे जो आपको लाइब्रेरी में जाके ध्यान देना है, ध्यान रखना, कपल गोल्स से दूर रहना। और एक चीज़ और बताना भूल गया, बगल में अगर कपल बैठे हों तो उनसे वो वाली चेयर, मतलब यहाँ अगर कपल है, खैर लाइब्रेरी में बहुत सारे कपल्स होते हैं, तो वो वाली जगह लेनी है आपको, मतलब बिल्कुल, क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ये मज़े ले रहे हैं जीवन के यार,
एक फोमो होगा आपको ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको लगेगा यार जीवन से कुछ छूट रहा है, नहीं, वो सिर्फ आपको उस टाइम लगेगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना। MBBS में करना जो करना है भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें, ठीक है। एक लॉजिक दे रहा हूँ सिंपल सा, मेरा एडमिशन सितंबर में हो गया था। मैंने सोच रहा, जब मैं यहाँ आने वाला था मैं सोच रहा था डेली सुबह उठूंगा, एक्सरसाइज करूँगा भाई, व्यायाम करूँगा एकदम, है ना, और मेडिटेशन करूँगा, फिर अच्छे से कॉलेज जाऊँगा एकदम। नवंबर दिसंबर सब निकल गया, जनवरी निकल गया भाई, सितंबर से जनवरी कुछ नहीं। 1 जनवरी को कहा भाई आज से तो भाई 2024 भाई इस बार बॉडी बनानी है भाई, मतलब बॉडी मतलब वैसी नहीं बनानी है, मतलब एक शरीर को फिटनेस में रखना है, समझ रहे हो, थोड़ी सी। फिर नहीं, फिर जैसे ही जिम की फी दी, जिम ज्वाइन किया, डेली एक्सरसाइज होने लगी। सेम लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, यदि आपकी घर पे पढ़ाई नहीं होती, आप एक बार लाइब्रेरी की फीस दो, आपके दिमाग में हिट करेगा यार फीस दे रखी है भाई, यूज़ तो करना पड़ेगा, मतलब घर वालों के पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो आप वहाँ जाके सिर्फ पढ़ोगे। यदि आपने ऐसे फालतू के दोस्त वगैरह ये नहीं बना रखे हैं और वही महिला मित्र वगैरह, तो आप पढ़ोगे सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ ट्राई करना, ज़्यादा बकवास में नहीं लगना है लोगों से, भले ही वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, और मतलब दूरी बनाए रहना लोगों से, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ड्रॉप लिया है समझ लो, या आप फ्रेश, आप जो भी हो, 11th 12th कोई भी हो, सबको लाइब्रेरी जाना है। मतलब मैं इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पैसे दिए भाई लाइब्रेरी वाले ने, है ना, मैंने नाम लिया किसी लाइब्रेरी का नहीं ना, कुछ भी, मेरा 1 रुपये का भी फायदा नहीं है। लेकिन तुम ये सोचो, मैं खुद गया था लाइब्रेरी, मैं अपने भाई को भी भेज रहा हूँ, छोटे भाई को, तो कुछ तो पॉइंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम लाइब्रेरी जाके ही पढ़ो, तुम 1 हफ्ता है, किसी एक दिन में किसी चीज़ का डिसाइड नहीं होता कि तुम क्या करने वाले हो। 7 दिन जाओ, नहीं मन लग रहा है तो फिर घर पे पढ़ो, मतलब एफिशिएंसी देखो कहाँ ज़्यादा रही है। क्योंकि जब 10 लोग अगर इस साइड पढ़ रहे होंगे, 10 लोग उस साइड, तो तुम अपने आप, मैं भी सुबह 7:20 पे जाता था, 8 तक पहुँचता था, एक भैया मेरे को हमेशा बगल में पढ़ते हुए मिलते थे, मतलब मेरे उन्हें देख के मोटिवेशन आता था कि यार ये पढ़ रहे हैं तो मैं तो 2 घंटे लेट हो गया, क्योंकि मैं पूछता था कितने बजे आए, वो 6 बजे, और वो रात को भी लेट जाते थे 8 बजे, मैं 7:20 पे आ जाता। ये चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। जब आपको घर पे लगता है ना कि भाई मैं ही हूँ, बस मैं घर पे पढ़ लेता था, भाई मैं ही पढ़ रहा हूँ, पूरे घर में कोई पढ़ रहा है मेरे जितना नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ आप जैसे 50 मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जाम की तैयारी। और यदि आप, एक चीज़ और, अभी आप क्या अपने ये पुराने जख्म से उभरे नहीं होगे, तो लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी जगह है। मेरे को भी 2 महीने हो गए थे, मैं फिर भी नहीं उभर पा रहा था, घर में मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा था। मैं जैसे ही, ये ज़रूरी बात है, मैं जैसे ही लेक्चर खोलता था मेरा मतलब मन ही नहीं करता था, वो किताब देख के मैं याद हो पिछली साल पढ़ा था, फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन की 2-4 लोगों से, मतलब शुरू में मतलब अच्छे लोग फाइंड करो, आपको ये आपका टास्क है। तो बात की, अच्छा लगा, चिल हुआ धीरे धीरे, हाँ कोई नहीं, एक पार्ट है लाइफ का, वो भी फेल हुए थे, वो भी पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाती है। अब जब आप पानी लेने गए तो 2-4 बातें हो जाती हैं, अच्छी बात है, आप चिल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप बात में लग गए तो 2-3 घंटे, ये बात नहीं बोल रहा हूँ, 5-10 मिनट आप ले सकते हो ब्रेक, जीवन है, बातचीत भी जरूरी है लोगों से। तो बस फिर लगता था हाँ कुछ नहीं, सब ठीक है। तो 10-15 दिन में फिर मैं रिकवर हो गया अच्छे से, मंदिर भी जाने लगा था मैं, मंगल शनिवार हनुमान जी के। तो मतलब धीरे धीरे लगा कि हाँ जीवन में अब सही चल रहा है सब। तो ट्राई करना, आप आध्यात्मिकता से जुड़ते जाओ, है ना, आप जिस भी धर्म में मानते हो, मतलब थोड़ा सा बिलीव रखो गॉड में कि कुछ तो मतलब मेरे मेहनत का नतीजा वो, मतलब वो देख रहे हैं, वो देंगे कभी ना कभी नतीजा, बहुत अच्छा देंगे, आप बहुत खुश रहोगे अपनी लाइफ से। सो थैंक यू। जो भी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ में डाउट आ रहा हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ और, ऑनलाइन बेच प्लस लाइब्रेरी एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थैंक यू। जो भी डाउट आ रहा हो, जो भी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में डाल देना। बाय बाय।